नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अगरतला में 4350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रविवार को अगरतला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इन घरों को 3400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया था और इसमें 2 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जल की पवित्रता पर एक भारतीय संवाद बनाने और इसे वैज्ञानिक सोच की पर व्याख्यान देंगे। इस दौरान वह जल संरक्षण पर भी अपनी बात रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय और दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा सुजलम नाम के आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन 27 से 29 दिसंबर तक शिप्रा नदी के तट पर किया जाएगा। कर्नाटक में जल्द ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अध्यादेश के कानून का रूप दिया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा है कि SC/ST आरक्षण अध्यादेश को बदलने वाला विधेयक बेलगावी में स्वर्ण विधान सौध में विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले मसौदा कानून में से एक है। विधानसभा सत्र में कई बिलों पर चर्चा की जाएगी। CM बोम्मई ने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान उत्तरी कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। नागपुर में सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में शिवाजी महाराज पर महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी की टिप्पणी और कर्नाटक के साथ सीमा विवाद छाए रहने की उम्मीद है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार फॉक्सकॉन जैसी मेगा परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित करने पर विपक्ष शिंदे सरकार को घेर सकता है। कोश्यारी ने हाल ही में कहा था कि शिवाजी महाराज अतीत के नायक थे, जबकि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिया है कि मराठा योद्धा राजा ने मुगल साम्राज्य में दया मांगी थी। कोरोना वायरस के बाद देश में हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज जैसे टोमेटो फ्लू भी हो जाता है। आपको बता दें कि कई राज्यों में काफी डर पैदा कर दिया है। टोमेटो फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन या आमतौर पर हाथ, पैर और मुंह के अपना निशाना बनाता है। यह एक आम संक्रामक बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों में होती है। शुरू में केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में टोमेटो फ्लू के मामले सामने आए। टोमेटो फ्लू की पहचान सबसे पहले 6 मई 2022 को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी। ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर राज्यों में पारा नीचे गिरने वाला है और आपको बता दें कि इन सबके बीच दिसंबर महीने में भी मुंबई गर्मी से जूझ रहा है। इस साल यहां दिसंबर में भी पारा बढ़ना जारी है। गर्मी से मुंबई वासी बेहाल है। शुक्रवार को दिन भी और एक बार सबसे ज्यादा तापमान 35.6, शनिवार को भी तापमान इसी के आसपास रहा। वहीं रविवार को 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। लगातार 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को मुंबई भारत में सबसे गर्म रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चाइना से आयात मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने देश के लोगों से चाइना के माल को बायकॉट करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि ये मुद्दा देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है। पिछले कुछ सालों से चाइना हमें आंख दिखा रहा है। चाइना हम पर जब तब छोटे हमले कर लेता है। उन्होंने चाइना की आर्थिक कमर तोड़ने का मास्टर प्लान भी बताया है। भारतीय रेलवे के अंबाला डिवीजन ने एक कैटरिंग ठेकेदार पर पानी की बोतल को निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूलने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ठेकेदार ने पानी की बोतल के दाम से 5 रुपए अधिक वसूले थे। रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रयास में है कि स्टेशन पर जरूरत के सामान भी तय मूल्य की यात्री को देने पड़े। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को बयान दिया है कि अब मध्य प्रदेश में मदरसों की पठन सामग्री की जांच जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। गृह मंत्री के मुताबिक उनके पास कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने की शिकायतें आई हैं। रविवार को भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय संज्ञान में आए हैं। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों की पठनीय सामग्री को लेकर कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वह इसकी स्क्रूटनी करवा ले। लंबे समय से सहूलियत और न्यूनतम वेतनमान सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स परंपरा को गलत बताते हुए ठेका कर्मचारियों से कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो आउटसोर्स की परंपरा को खत्म कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने ठेका प्रथा की सैद्धांतिक रूप से गलत बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।
आगामी 2 वर्ष में नीलबढ़ क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में 215 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे यहां पहुंचे और कंपाउजन के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय के साथ साथ जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस क्षेत्र में 91 करोड़ रुपए की केरवा ग्रामीण पेयजल योजना का काम शुरू करने के सहित अन्य विकास कार्य शुरू होंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यों में पकड़ बनाने की नए सिरे से रणनीति तैयार की है। अब आप उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां अभी तक उन्हें जीत नहीं मिल पाई। इसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तर भारत के कई राज्य शामिल है। अरविंद केजरीवाल खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी इनमें से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्त बढ़ोतरी मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की खबरें आ रही है। बता दें कि बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने कहा है कि यह हमारे बीच होने वाले चर्चाओं का हिस्सा है। हमें पता है कि पिछले बार रिटर्नरशिप इंक्रीमेंट को के दौरान किया गया था, लेकिन हमें कोविड का भी हिसाब देना होगा। इस बार हम लगभग 10 से 20% का इजाफा करने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। एपेक्स काउंसिल की बैठक में हमारा फैसला होगा। किंग खान उर्फ शाहरुख खान का ASKSR की सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ फिल्मों से जुड़ी सवालों का लेकर वह चर्चा में है, तो वहीं उनका मजाकिया अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही में एक फैन ने एक्टर से फिल्म पठान को पोस्टपोन करने की बात कही थी, जिस पर शाहरुख खान का मजाकिया जवाब फैंस को बेहद पसंद आ रहा। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का यह मजाकिया अंदाज चर्चा में आ गया है। अगर आप भी फ्री लैपटॉप या टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने स्कूल कॉलेज द्वारा भेजे गए नए आवेदनों को प्रमाणित करने के बाद नई सूची तैयार कर ली है। बहुत जल्द पात्र स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि नई लिस्ट विभाग द्वारा नेट पर अपलोड की जा चुकी है। यदि आपने भी आवेदन किया है तो आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार लाभार्थियों की संख्या कुछ इजाफा किया गया है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 1 सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं। प्रदेश भर में सुबह और शाम तापमान में गिरावट आने में कड़ाके की ठंड पड़ रही। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड मैदानी जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी जिलों में कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिन तक ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। व्यापारिक सोच रखने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को व्यापारी बनाने वाले परफॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना 2023 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत आपको व्यापार करने के लिए 15 लाख रुपए का मोटा फंड मिलेगा। इसके लिए आपको 11 किसानों को एकत्रित कर एक संगठन बनाना होगा। संगठन को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद सरकार पात्र कंपनियों के खाते में 15 लाख रुपए क्रेडिट करेगी। यही नहीं, इस कर्ज पर सब्सिडी का प्रावधान भी सरकार की ओर से किया गया है। ओडिशा में टीचर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वैकेंसी के माध्यम से TGT, PGT टीचर के कुल 7540 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से लिया जा रहा है। बहुत जल्द देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानून की नए सिरे से बनाने पर विचार कर रही। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढलना चाहती है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने पिछले महीने हजारों यूट्यूब चैनलों को हटा दिया है। इन चैनलों में 7599 चैनल, एक एडसेंस अकाउंट और 3 ब्लॉगर अकाउंट शामिल है। ये चीन से जुड़े हैं। चीन के अकाउंट के संबंध में जांच चल रही है, जिसके तहत इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इस बात का ध्यान रखिए कि सस्पेंड किए गए चैनल और ब्लॉग्स में मुख्य तौर पर एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और लाइफ स्टाइल कंटेंट होता है। कंपनी के मुताबिक इनमें चीनी और अंग्रेजी भाषा में बेहद कम कंटेंट ही चीन और अमेरिकी मामलों पर उपलब्ध होता है। केरल के कोट्टायम जिले के कई इलाकों में बर्ड फ्लू फैल चुकी है, जिसके चलते 2 पंचायतों में बर्ड फ्लू फैलने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 8000 बत्तखों, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश देना पड़ा। रविवार को कोट्टायम पशु चिकित्सा प्रमुख ने जानकारी दी कि कोट्टायम जिले के 2 इलाकों में H5N1 वायरस का प्रकोप है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है।
किसानों की ये राशि 4 महीने के अंतराल 2-2 हजार रुपए करके डीबीटी माध्यम से भेजी जाती है। 12वीं किस्त भेजी जा चुकी है। 13वीं किस्त किसानों के खाते में जनवरी के शुरुआत दिनों में न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर भेजी जा सकती है। बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी की संख्या को लेकर सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। कई लोगों को पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य पाया जा रहा है। लोगों को लगातार नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। इनमें से अब तक इन योजनाओं की सारी किस्तें वापस मांगी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को भी किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। देश में 5 महीने से अधिक समय से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत मूल्य वर्धित है और आम ढुलाई शुल्क के आधार पर कभी राज्यों में अलग अलग पेट्रोल डीजल के मूल्य को प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। और आपको बता दें कि 18 दिसंबर यानी कि रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर था। अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे तो आपको सस्ते भाव में खरीदी का एक शानदार मौका मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड डीलर्स उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी छूट की पेशकश की है। दरअसल सोने के भाव में तेजी के बाद खरीदी को लेकर ग्राहकों ने अपने हाथ रोक लिए हैं। वहीं शादी के सीजन में बिक्री में बढ़ोतरी को लेकर डीलर सब तगड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। भारत में सोने की कीमत पर मिलने वाला डिस्काउंट 1 महीने के पहले अपने उच्चतम स्तर पर है। डीलर्स ने अधिकारिक घरेलू कीमतों में $25 प्रति औंस तक डिस्काउंट ऑफर किया है, जिसमें 15% आयात और 3% बिक्री शुल्क शामिल है, जो पिछले सप्ताह की $20 की छूट से ज्यादा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।